वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो 12th पास कैंडिडेट हैं उनके लिए वैकेंसी निकाली गई हैं। अलग अलग जो पोस्ट हैं उसमें आपका एलडीसी आ गया, पोस्टल असिस्टेंट पीए हैं, सॉर्टिंग असिस्टेंट एसए हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर, अलग अलग जो पोस्ट हैं उनके लिए वैकेंसी निकाली गई हैं। ये वैकेंसी आपकी जो ऑनलाइन फॉर्म भरने स्टार्ट हुए थे वो हुए थे 6 नवंबर से, और उसकी जो अंतिम तारीख थी, फाइनल डेट क्या थी एप्लीकेशन की, 15 दिसंबर थी। ठीक है, लेकिन उसे बढ़ा के अब 19 दिसंबर कर दिया गया है। 19 दिसंबर 2020 तक आप ऑनलाइन फॉर्म जो हैं भर सकते हैं। अलग अलग जो पोस्ट हैं इसकी अगर हम पे स्केल की बात करें तो पे स्केल जो हैं अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग हैं। एलडीसी के लिए जो पे स्केल हैं वो पे लेवल 2 में है, लगभग ये 50,000 के आसपास होगा। उसके बाद में जो पीए और एसए हैं उनको पे लेवल 4 में लिया गया है, जिसका 25,500 से लेकर 81,000 के आसपास हैं। उसके बाद में जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है डीईओ, इनको भी पे लेवल 4 में ही रखा गया है। और उसके बाद में डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए जो है उसको भी पे लेवल 4 में रखा गया है, जिसमें आपकी जो सैलरी है वो 25,500 से लेकर 81,100 रुपीज़ हैं, और लगभग ये 60-70 हज़ार के आसपास होगा। वैकेंसी की अगर हम बात करें तो इसकी डिटेल जो आपको जानकारी है उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको आप डाउनलोड करके डिटेल में आप देख सकते हैं। अभी तारीख बढ़ गए हैं। उसके लिए रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो अलग अलग जो कैटेगरी हैं उसके हिसाब से रिजर्वेशन की जो फैसिलिटी हैं वो भी अवेलेबल हैं। और इसकी एज की अगर हम बात करें तो एज जो लिमिट है इसकी वो आपकी हैं 18 से लेकर 27 वर्ष तक के जो कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल हैं इसके लिए। ठीक है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास होना चाहिए। 12th पास में एक तो कोई सा भी स्ट्रीम से हो सकता है, दूसरा कुछ वैकेंसी पोस्ट हैं वो केवल जो साइंस मैथमेटिक्स से पास हुए हैं उन्हीं के लिए हैं। ये देखिए, एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट जो आपकी वो है 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष तक की जो आयु है उनके बीच में होनी चाहिए। और अगर आप SC ST से आते हैं तो उसके लिए 5 वर्ष को आपको छूट मिलेगी, मतलब 32 वर्ष तक की जो आयु के कैंडिडेट हैं वो भर सकते हैं। ओबीसी में 3 वर्ष की छूट मिलेगी, मतलब 30 वर्ष तक की आयु होनी चाहिए। PWD है अगर आप अनरिजर्व हैं तो उसके लिए 10 वर्ष की छूट है। PWD अगर आप ओबीसी से हैं तो 13 साल की छूट है। और PWD अगर आपकी SC ST से आते हैं तो उसके लिए 15 साल की छूट है। इसी तरीके से अलग अलग जो कैटेगरी हैं उनको अलग अलग जो छूट हैं वो प्रदान की गई हैं। इसको आप डिटेल में मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा डिटेल जो फॉर्मेट है इसको आप देख सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो एलडीसी, जेएसए, पीएएसए और डीईओ जो हैं, ठीक है, एक्सेप्ट डीईओ इन CNAG। उसके अलावा कैंडिडेट क्या होना चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th पास होना चाहिए। और अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर डीओ ग्रेड ए के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए क्वालिफिकेशन आपकी 12th साइंस स्ट्रीम में होनी चाहिए और साइंस में भी आपको मैथमेटिक्स होना चाहिए। ठीक है, डीईओ ग्रेड ए के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो 12th साइंस मैथमेटिक्स वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी वैकेंसी है उसमें कोई भी 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने के लिए आपको जो एसएससी है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे आपको जाना है ssc.nic.in, यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो इसके लिए एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपीज़ हैं। अगर आप SC ST PWD ESM एक्स सर्विसमैन अगर इसमें आप किसी में आते हैं तो आपके लिए किसी प्रकार की कोई फीस यहाँ पे नहीं लगेगी। इसका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम सेंटर की अगर हम बात कर रहे हैं तो बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए ये अलग अलग सेंटर हैं, यहाँ पे एग्ज़ाम होंगे।
फिर आपका ईस्टर्न रीजन है, अंडमान निकोबार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, इनके लिए ये अलग अलग जो एग्ज़ाम सेंटर हैं। उसके बाद में आपका कर्नाटका, केरला जो रीजन है, लक्षद्वीप, कर्नाटक, केरला, ये सारा आ गया है, उसके लिए ये सारे एग्ज़ाम सेंटर होंगे। उसके बाद में आपका जो मध्य प्रदेश हैं, छत्तीसगढ़ हैं, उनके लिए ये अलग अलग रीजन के हिसाब से सेंटर हैं। अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आते हैं तो आपके लिए ईटानगर, डिब्रूगढ़, ये जो सेंटर है यहाँ पे एग्ज़ाम होगा। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, आसाम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा के लिए ये अलग अलग सेंटर हैं। फिर नॉर्थ रीजन में आप राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली हैं, उनके लिए यहाँ पे एग्ज़ाम होगा। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ठीक है, उनके लिए ये सेंटर्स हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, उनके लिए ये सेंटर हैं। इनमें से कोई भी आप अपनी चॉइस के हिसाब से भर सकते हैं। और वेस्टर्न रीजन के लिए महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, दमन दीव हैं, उनके लिए यहाँ पे एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसकी भी डिटेल आपको इस नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पूरी क्या क्या इसकी शर्तें हैं वो सारी शर्तें आप एक बार पढ़ लेना, उसके बाद में आप अप्लाई कर सकते हैं।